हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक स्टोरी के माध्यम से कि किस प्रकार से जो माइकल जॉर्डन थे वो कभी भी बहाने नहीं बनाते थे। दोस्तों, कभी भी बहाने बनाने से सफलता नहीं मिलती है, इस बात को हमेशा याद रखना। बहाने बनाने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि बुद्धि से काम करने से सफलता मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी आप उसका नाम जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, मैं आपको उसका नाम से परिचित करा देता हूँ। जैसे कि आपने नाम सुना होगा माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन एक महान खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के। एक बार होता कुछ यूं ही, वो अपने पापा के बहुत ही आज्ञाकारी बेटे थे। उसके पापा ने कहा कि बेटा एक काम करो, माइकल एक काम करो, इस टी शर्ट को मार्केट में बेच करके दिखाओ। मतलब उसके पिताजी एक टी शर्ट देते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि इस टी शर्ट को बेच करके दिखाओ। तो जो माइकल जॉर्डन था वो उस टी शर्ट को लेकर के जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पापा का एक आज्ञाकारी बेटा होता है, तो उसके आगे को बात को मानना पड़ता है। तो वह टी शर्ट को लेकर के जाता है और मार्केट में उसे $1 में बेच करके वापस आता है। जब वह घर आता है $1 अपने पापा को दे देता है। अब की बार उसके जो पापा थे वो माइकल जॉर्डन को कहते हैं कि अब की बार बेटा तुम $2 में इसे बेच के दिखाओ। अब की बार ये पुनः फिर जाता है, ये कभी ना नहीं कहता कि मैं इसे काम को नहीं कर सकता हूँ। जब ये फिर वापस दोबारा बेचने के लिए टी शर्ट को जाता है तो उसने दिमाग लगाता है और वह क्या करता है, अब की बार टी शर्ट में जो मिकी माउस थे, महान ही फेमस मतलब मैन थे, उसके फोटो को ये प्रिंट करवा के और एक जो बड़े स्कूल थे, बड़े प्राइवेट स्कूल थे, उस स्कूल के बाहर में ये खड़ा हो जाता है। जब स्कूल छुट्टी होती है तो स्कूल के में जो भी बच्चे पढ़ते थे वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जो बड़े बड़े घर के जो बच्चे होते हैं वो इस मिकी माउस के फोटो को देख करके वह जो बच्चा था वो अट्रैक्टिव आकर्षित होता है कि इस टी शर्ट में मिकी माउस का मतलब प्रिंटेड फोटो है। और उस टी शर्ट को देख करके बच्चे बहुत जिद करने लगे, तो उसके पेरेंट्स जो थे, ठीक है, वो उस टी शर्ट को खरीद देते हैं और उसे उसके बदले में $20 मिल जाता है। अब की बार ये $20 लेकर के वापस फिर घर जाता है और अब की बार कहानी में बहुत ही बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि उसके पिता ने बहुत ही बड़ा शर्त रख दिया और उससे कहा बेटा अब की बार तुम इसे $200 में बेच के दिखाओ, ठीक है, इसे टी शर्ट को $200 में बेच के दिखाओ। अब की बार भी ये ना नहीं कहता है और ये टी शर्ट को लेकर के जाता है और अब की बार इससे पता चलता है कि पास में कहीं कोई एक्टर्स आए, बहुत ही फेमस एक्टर्स। तो जैसे इससे पता चला कि बहुत ही फेमस एक्टर्स आए हुए हैं तो ये फेमस एक्टर्स की ओर आगे बढ़ते हुए जाता है और एक्टर्स के पास किसी भी तरह से पहुंचता है। लेकिन पहुंचने से पहले उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे एक्टर्स के, उसे रोकने की बहुत ही काफी कोशिश करता है, लेकिन बेचारा वहां भी काफी मेहनत करके और भीड़ भाड़ में बहुत ही परेशानी से और एक्टर के पास फाइनली पहुंच जाता है। जब एक्टर के पास पहुंचता है तो एक्टर्स इसके माउस चेहरा को देख करके, माइकल जॉर्डन का माउस चेहरा को देख करके उसे दिया जाता है और उसे एक ऑटोग्राफ दे देता है। ऑटोग्राफ देने के बाद, ठीक है, ये जो माइकल जॉर्डन था ये दौड़ते दौड़ते ये चौराहे की ओर आगे जाता है इसे बेचने के लिए। तो जब चौराहे की ओर आगे बढ़ा इस टी शर्ट को बेचने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे लोग इसे खरीदने के लिए आकर्षित हो गए और किसी ने बोली लगाया कि हम इसे $200 देंगे, किसी ने कहा $500 देंगे, किसी ने कहा $1000, किसी ने कहा $1500 और एक आदमी ने इसे फाइनली $2000 लेता है। $2000 एक टी शर्ट खरीदने। जब इसे $2000 मिलता है तो ये $2000 लेकर के घर जाता है और जैसे इस बात का पता चलता है उसके पिताजी को, तो उसके पिताजी भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे से गले लगाता है, कहता है कि बेटा तुम जो चाहो वो काम कर सकते हो, तुम जो भी चाहो वो काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, जुनून है, तुम्हारे अंदर संघर्ष करने और मेहनत करने की तुम्हारे अंदर ताकत है, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है, माइकल जॉर्डन की कहानी में ये सिखाती है कि कभी भी हमें बहानेबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती है। बहानेबाजी करने से कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर सफलता मिलती है तो दोस्तों मेहनत करने से, संघर्ष करने से, बुद्धि से मिलती है। तो माइकल जॉर्डन ने कितने ही अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और सफलता हासिल कर लिया। चाहता तो ये भी बहाने बना के कह सकता था कि पापा मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, इसकी कीमत $1 कैसे मिल सकती पापा, इसके एक टी शर्ट की कीमत जिसको मार्केट में हम मात्र खरीदते हैं $1 में, उसकी कीमत $2000 कैसे मिल सकती पापा, ये भी बोल सकता था। लेकिन इसने बहाने नहीं बनाया। उसने कहा बहाने के आगे, बहाने से बढ़ के आगे बुद्धि का इस्तेमाल किया और बुद्धि के साथ उसने सफलता हासिल किया। तो दोस्तों आप भी
आप भी बहाने ये मत बनाओ कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, बिजली नहीं, लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, या ये भी नहीं, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, या ये कोर्स नहीं हुआ है, वो कोर्स नहीं हुआ, या स्कूल नहीं जाना है। कुछ भी करके कभी बहाने मत बनाइए, क्योंकि बहानेबाजी से सफलता आपको नहीं मिलने वाली। आपके एग्जाम नजदीक हैं, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी करें, और हमारा यही उम्मीद रहेगा कि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएं। और अपने पापा मम्मी को भी आप एक उम्मीद को बचाए रखें, और उसकी मेहनत को जिस प्रकार से आपके पापा और मम्मी आप पर उम्मीद लगाए रखें कि हमारा बच्चा अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा बेटर कोई कार्य करेगा, कुछ अच्छा करके दिखाएगा, तो आप उससे करके दिखाइए। आप बहाने मत बनाइए कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये करता हूँ, या हमारे पास ये कमी था। अपने कमी को मत दिखाओ, अपने अपने बहानेबाजी करके किसी को ये मत साबित करना चाहते हो कि हम ये बहाना लगा करके हम ये साबित कर रहे हैं कि हम इस वजह से हमारा नंबर कम हो गया, हमारा रिजल्ट खराब हो गया, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। कुछ भी बहाने बनाने से पहले ये सोचो कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल करके हर बहाने से हम निकल सकते हैं, ठीक है, और हर समस्या का समाधान होता है।